जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। बहुत दुर्लभ योग जो कि जिसे कि हम केदार योग के नाम से जानते हैं, आज के दिन हमारी कुंडली में एक्टिवेट होने जा रहा है। केदार योग आपके जीवन में हर समृद्धि के लिए, सुख सुविधा के लिए, भौतिकता के लिए जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे मान सम्मान हो या आर्थिक आपकी किसी तरीके की परेशानियां, चाहे रिलेशंस में आपकी आ रही नकारात्मकता या फिर कैरियर में बढ़ रही निगेटिविटी या फिर आपके मान सम्मान या पद प्रतिष्ठा में किसी प्रकार की कमी, इन सभी कार्यों को यदि आप देख रहे हैं कि ये नकारात्मकता में जा रहे हैं और आप बार बार प्रयास करके भी हार चुके हैं, जिन स्थानों पर आप प्रयास करते हैं वहाँ से तो कोई उत्तर मिलता ही नहीं है और जहाँ पर आप प्रयास नहीं करते हैं वहाँ पर चीज़ें विपरीत दिशा में चली जाती हैं। इन तरीके की स्थितियों से निरंतर जूझने हुए जब आप कार्यों को करते हैं तो मन में एक अजीब सी बेचैनी घर बना लेती है कि शायद आपका समय ही खराब चल रहा है। जी नहीं, समय खराब नहीं चल रहा है, बल्कि समय तो अच्छा है, लेकिन आप सही कार्य को गलत समय पर करते हैं। तो देखिए, एक केदार योग ये है जो इस समय पर निर्मित हो रहा है। यह गज केसरी से भी बड़ा योग माना जाता है, क्योंकि इसे बनने में काफ़ी लंबे समय को आना पड़ता है। अब यदि देखा जाए तो गज केसरी योग आपका माह में 2 बार निर्मित होता है किन्हीं ना किन्हीं भावों से, लेकिन यह केदार योग अभी मैं इसके बारे में जब आप बताऊंगी आप स्वतः ही कह उठेंगे, भाई इसको बनने में तो काफ़ी लंबा समय जाता है। तो ऐसा योग जब बनने जा रहा है जो आपके हर कार्य को रीस्टार्ट करने के लिए, किसी कार्य की शुरुआत करने के लिए, जीवन में तरक्की के लिए, कैरियर में और अधिक उन्नति के लिए, या बेरोज़गार हैं तो रोज़गार की प्राप्ति के लिए, जीवन साथी की प्राप्ति के लिए, अपने जीवन में शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, हर कार्य के लिए यह केदार योग ज़बरदस्त योग माना जाता है। अब इस केदार योग की विशेषताएं तो हमने जान ली, लेकिन नकारात्मकता जो बनी हुई है या किस तरीके से ये प्रभावी होता है, इन विषयों को भी हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि इस दौरान जब भी आप सोचेंगे केदार योग का प्रभाव, तो यह आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा प्रभावी होता हुआ देखा जाएगा। अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, वर्तमान समय में जो ग्रह आपके विचरण कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। द्वादश स्थान में राहु, लग्न में आपके शनि, और चतुर्थ स्थान पे चंद्रमा, मंगल, और साथ ही साथ गुरु बुध सूर्य की तिकड़ी जो बैठी हुई है पंचम स्थान पर। वहीं केतु आपके षष्ठ स्थान से गोचर कर रहे हैं और शुक्र का जो गोचर हो रहा है वह आपके सप्तम स्थान से हो रहा है। शुक्र शनि एक दूसरे के जस्ट आमने सामने हैं। देखिए, यही योग क्या कम है कि शुक्र शनि एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि यानी 180 डिग्री के बैठे हुए हैं। 180 डिग्री के बैठे हुए यानी एक दूसरे पर पूर्ण प्रभाव डालने के लिए तत्पर। अब जब शुक्र और शनि का प्रभाव एक दूसरे पर पूर्ण रूपेण पड़ता है तो जीवन के, देखिए, ऐसे व्यक्तियों के जीवन में जितनी बड़ी चैलेंजेस आते हैं उतना ही बड़ा कीर्तिमान इनके नाम हो जाता है। बस आपको कदम उठाने की देरी है। इस दौरान मैं यही कहूँगी कि आपको जो भी कार्य आपके जीवन में ऐसे लग रहे हैं कि जो आपके जीवन में नकारात्मकता को बढ़ा रहे हैं, या जहाँ से आपके जीवन ज़्यादा प्रभावित हो रहा है निगेटिविटी की ओर, या फिर आप सोचते हैं कि इस कार्य को करने से मेरे जीवन में हर प्रकार की समस्या का निवारण हो जाएगा, ऐसे कार्यों को करने के लिए यह समय सबसे बेस्ट समय कहा जा सकता है। यह योग जो है समस्त 9 के 9 ग्रहों के द्वारा बनाया जाता है, और जब ये 9 के 9 ग्रह सकारात्मकता से एक दूसरे के परिप्रेक्ष्य में आ जाते हैं तो यह स्थिति वह स्थिति होती है जो जीवन में आपके लाभ को, आपके प्रभावी जीवन को और ज़्यादा प्रभावशाली बनाने में आपकी मददगार होती है। देखिए, एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि योग कोई भी बने, जब आप सही समय पर सही कार्य को करेंगे तभी प्रभावी होगा। आप गलत समय पर, यानी कि जिस समय पर ये योग नहीं बना हुआ है, ऐसे समय में इस योग से होने वाले कार्य किए जाएंगे तो ये योग किस तरीके से उन कार्यों के लिए प्रभावी होगा। 9 अगस्त 2026 वो विशेष तिथि होगी जब ये योग आपका
पूर्ण रूपेण आपको प्रभाव देने के लिए तत्पर होता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहें हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। सर्वप्रथम ये जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं ये आपके लिए लाभ से जुड़ी हुई हैं। यदि ग्रहों की स्थिति को देखा जाए, राहु आपके द्वादश स्थान पर, शनि आपके लग्नगत और चंद्रमा मंगल जो हैं, क्योंकि चंद्रमा का संचरण 9 अगस्त को आपके मिथुन राशि में होगा। आगामी 2.25 दिन चंद्रमा इसी स्थान पर यानी सुख भाव में अपने कारक स्थान पर गोचर करते हुए दिखाई देंगे। वहीं गुरु, बुध और सूर्य आपके पंचम स्थान से प्रभावी हो रहे हैं। केतु जो आपके षष्ठ स्थान से विद्यमान है, शुक्र जो अपने कारक स्थान यानी कि सप्तम स्थान से प्रभावी हो रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये सबसे पहले जानना ये जरूरी हो जाता है कि केदार योग बनता किस तरीके से है। केदार योग इस समय चंद्रमा की स्थिति के आधार पर बनने जा रहा है, क्योंकि चंद्रमा ने जैसे ही राशि परिवर्तन किया वैसे ही आपका केदार योग एक्टिवेट हो गया। तब देख सकते हैं कि राहु जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब राहु केतु को हम निकाल देते हैं, क्योंकि राहु केतु जब अलग हो जाते हैं तब यह 7 ग्रह जो हैं अपना केदार योग निर्मित करते हैं। क्योंकि राहु केतु को छोड़कर समस्त 7 ग्रह जब किन्हीं 4 भावों में, देखिए वो 4 भाव कोई निश्चित नहीं होते हैं, लेकिन किन्हीं 4 भावों में जब ये ग्रह सातों आकर बैठ जाते हैं तब यह केदार योग एक्टिवेट होता है। और केदार योग एक्टिवेट होता है क्योंकि इस दौरान राहु केतु की निगेटिविटी काफ़ी कम हो जाती है। इस कारण से यह अन्य 7 ग्रह पूर्ण रूपेण अपने अस्तित्व में आ जाते हैं, और जब यह सभी ग्रह अपने अस्तित्व में आ जाते हैं तो यह केदार योग पूर्ण बल के साथ आपके जीवन में प्रभाव देने के लिए तत्पर हो जाता है। ऐसी स्थिति में यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो राहु विदेश के भाव में इस समय प्रभावी हो रहे हैं और विदेश भावों से संचरित हो रहे हैं। शनि जो लग्नगत बैठे हुए हैं आपको सेल्फ मेड, देखिए शनि का लग्नगत होना इस बात का संकेत होता है कि एक तो आप एकाकी रहने वाले हैं, दूसरे आप जिन स्थितियों का मनन करेंगे, जिन स्थितियों का चिंतन करेंगे, वो स्थितियाँ जो होंगी वो आपके कार्यों में और ज़्यादा बेहतर गति प्रदान करेंगी। इसके अतिरिक्त अगर चंद्रमा मंगल की बात करें, चंद्रमा का ये कारक स्थान है और मंगल के साथ होना, एक सौम्य ग्रह है और एक क्रूर ग्रह है। क्रूर ग्रह यहाँ पर मंगल हैं तो, लेकिन मंगल भूमि भवन वाहन के कारक होकर अपने ही कारक स्थान पर चंद्रमा के साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। चंद्रमा के साथ एक्टिवेट होना यानी आगामी 2.25 दिन इस समय मंगल के ही रहने वाले। मंगल जो हैं आपकी आजीविका के भाव पर भी दृष्टि बनाए हुए हैं। वहीं गुरु, बुध, सूर्य विचारों के भाव में बैठकर, देखिए यदि सूर्य को छोड़ दिया जाए, क्योंकि सूर्य की दृष्टि लाभ के लिए आपके अति आवश्यक है, लेकिन इस स्थान पर राजा जैसी बुद्धि खुद निर्मित करेगी। लेकिन राजा जैसी बुद्धि होगी त्वरित फलकारी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि मंत्री और युवराज दोनों साथ में गोचर कर रहे हैं। मंत्री जो यानी कि गुरुदेव महाराज हैं और युवराज जो कि बुद्धि के प्रदाता हैं। ऐसी स्थिति में आपके विचारों में प्रबलता, आपके विचारों में तेजी और गति, लाभ से जुड़ी हुई जितनी भी रणनीतियां हैं उनको बुध संभालेंगे। साथ ही साथ इस समय सूर्य की सफलता, सूर्य की तर्क शक्ति और सूर्य की तीक्ष्णता इस समय आपके जीवन में प्रभावी हो रही है। यानी कि देखिए इस समय पर हम कह सकते हैं प्रत्येक ग्रह जो जिस स्थान पर होना चाहिए उसी स्थान पर विद्यमान है। अब राहु केतु के समस्त प्रभावों को इस समय सकारात्मकता से जोड़ने के लिए यह योग काफ़ी महत्वपूर्ण अपना योगदान देता हुआ देखा जाएगा। वहीं शुक्र का सप्तम स्थान में विद्यमान होना, शुक्र देखिए जब सप्तम स्थान में आते हैं तो योग कारक हो जाते हैं, और जैसे ही ये योग कारक होंगे तो यानी कि सौम्यता सप्तम स्थान पर फैल जाएगी। लेकिन यहाँ पर ग्रहों से संबंधित कुछ चीज़ों को भी याद रखना अति आवश्यक होता है। यदि राहु की बात करें तो जहाँ राहु हैं तो वहाँ पर आपको पूर्ण रूपेण अंधविश्वास या किसी पर आंख बंद करके भरोसा करना,
क्योंकि राहु कहाँ से धोखे के लिए रास्ता बनाएंगे ये कोई नहीं जानता। वहीं शुक्र भी यदि थोड़े से भी निगेटिव हैं किसी के बर्थ चार्ट में तो ये भी धोखे का ही कारक होते हैं, क्योंकि प्रेम में धोखा इस समय पर दुनिया की रीति बन गई है। तो ये भी चीज़ें हमको याद रखनी चाहिए। वहीं शुक्र देखिए स्वयं अपनी पुत्री देवयानी को, शास्त्रों से निकली हुई ये बातें जो होती हैं देखिए अक्षरशः सत्य होती हैं। आज हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमारा जीवन जो है ग्रहों की चाल पर पूरी तरीके से डिपेंड है। मैं तो यही कहूँगी कि आप लोगों को भी थोड़ा बहुत ज्योतिष का ज्ञान होना अति आवश्यक है। शुक्र अपनी पुत्री देवयानी को भी धोखे से नहीं बचा पाए, क्योंकि जहाँ शुक्र होंगे वहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए आंशिक रूप से ही सही धोखा अवश्य होगा। ये चीज़ें आपको पूर्ण रूपेण समझनी चाहिए। वहीं बुध और गुरु जो इस समय पर हैं वह विचारों के भाव में तो बैठे हुए हैं, लेकिन बुध और गुरु की युति कोई ज़्यादा विशेष अच्छी नहीं मानी जाती। आगामी ये 13 दिन एक साथ गोचर करेंगे और 13 दिन एक साथ गोचर करने में आपके लिए चीज़ों में विशेष प्रभाव को भी जन्म देंगे, तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रभाव रहता है। वहीं देखिए इस समय कार्यों को आगे बढ़ाने से पहले इस समय एहतियात की यदि चर्चा करें तो एहतियात बहुत आवश्यक रहने वाली है, क्योंकि 9 के 9 ग्रहों का प्रभाव इस दौरान आगामी 2.25 दिन एक्टिवेट रहेगा, तो जिस कारण से आपके लिए चीज़ें थोड़ी से एहतियात की भी मांग कर रही हैं। क्योंकि द्वादश स्थान में राहु का होना, षष्ठ स्थान पर केतु का होना, ये एक दूसरे के यानी स्वयं से विपरीत भाव में बैठे हुए हैं। अब विपरीत भाव देखिए, विपरीत भाव क्योंकि इस समय पर यदि देखा जाए, क्योंकि राहु का कारक स्थान कौन सा है, षष्ठ स्थान, केतु का कारक स्थान कौन सा है, द्वादश स्थान, तो ये चीज़ें भी हमको देखनी अति आवश्यक होती हैं। वहीं मंगल दशम स्थान में दिग्बली हो जाते हैं और चतुर्थ स्थान पर, इसका मतलब अंश बल से थोड़े से कमज़ोर हो जाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना, क्योंकि मंगल का यह स्थान जो है वो सुख भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सुख भाव में देखिए इस समय मंगल की जो थोड़ी सी, क्योंकि यदि देखा जाए तो कालपुरुष की कुंडली के अनुसार ये चतुर्थ नंबर का भाव है। अब चतुर्थ नंबर का भाव है, बेशक भूमि भवन वाहन के कारक होकर यहाँ पर मंगल देव विद्यमान हो गए हैं, लेकिन चतुर्थ नंबर के प्रभाव में, क्योंकि कर्क राशि में मंगल जो होते हैं नीच के हो जाते हैं, इन चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए